हेलो। हेलो हाँ। गुरुजी, प्रणाम। सत्साहेब सत्साहेब। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोली बोली। कैसे हो गुरुजी? बस बहुत आनंद में हूँ। आप कैसे हो? बस आपका आशीर्वाद और कृपा बस बरस रही है गुरुजी, बहुत आनंद में। यही होना आपने चाहिए। एक बार बोला था ना कि जब मुझे मार्च में धुन आई थी, मैंने आपसे तब बात करी थी, पूछा था धुन के बारे में कि यही धुन है कि नहीं है। हाँ 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 हाँ। फिर मुझे उस तब से कंटिन्यूअस समतल आ रही है गुरुजी। और मुझे दिवाली पे जो फ्रैक्चर हुआ था, मैं गिरी थी, तो मैं आपका सत्संग वीडियो सुन रही थी जो डेली अप डाउन होता है गुरुजी। तो मैं थोड़ी सी देर खड़ी हुई थी, खड़ी होकर दोबारा उस पर बैठ रही थी, तखत सा था, तो मैं सीधी सीधी पीछे, वो बैलेंस खराब हो गया था मेरा गुरुजी। हाँ 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 तो सीधी पीछे वो गिर रही, तो आपकी वीडियो भी चल रही थी गुरुजी, तेज आवाज में, और हाँ। मुझे धुन भी आ रही थी। तब गुरुजी ने प्रैक्टिकल देखा कि आप बोलते हो ना कि 60 शब्द जब प्रकट हो जाता है तो उसके बाद वो प्रारब्ध है हल्का हो जाता है। तो मैं देख रही थी मैं कैसे गिर रही हूँ, धुन भी चल रही है, वीडियो भी चल रही है। तो गुरुजी एकदम मेरा हाथ पीछे को उल्टा वाला लेफ्ट हैंड और पीछे को हुआ, और मैं सीधी उससे ही, मतलब उस पर ही सारी बॉडी का वजन आ गया, नहीं सीधे सीधे गिरती तो मेरे पता नहीं क्या हो जाता। तो उसके लिए गुरुजी मैंने फोन किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। मैं क्या बताऊं गुरुजी, आपने जिंदगी बदल के रख दी। जो चीज ये जन्म ही पता नहीं सार्थक है मेरा, ये वाला मनुष्य। क्या आप मुझे गुरु मिले, आपके आपका प्रसाद मिला है गुरुजी। गुरुजी मेरी एक क्वेश्चन और है आपसे, कि मैं जो पूछ रही हूँ वो शायद बहुत सारे भाई बहनों का होगा। गुरुजी आपकी वो परमात्मा की धुन जो मैं सुनती हूँ उस टाइम, तो उस टाइम मेरी अवस्था ऐसी होती है गुरुजी कि मैं अलग सी दुनिया में होती हूँ, और मेरे अंदर से एक प्रेम की धारा सी फूटती है, हृदय से, आंखों से, वाणी से गुरुजी। और कुछ अजीब सा होता है, ये क्या अवस्था है, मुझे थोड़ा इसके बारे में बताइए और सबको भी लाभ मिले इसका। ऐसा है हाँ कि जी। अभी वो तो गुरु प्रसाद है, हाँ जैसा जी। भी आए हाँ। उस पे अमल करना। हाँ माने जी। जो भी कुछ होता है, देखो हाँ। सिर्फ इतना ही इसमें ख्याल रखना है, हाँ ये जी। कोई प्रकृति वाली बात नहीं है। हाँ प्रकृति जी। में बहुत सारे लोगों को अवस्थाएं आती है। हाँ। अवस्थाएं माने कोई ज्यादा मंत्र जाप कर लिए, कोई ज्यादा ध्यान कर लिए, तो उसको तो कोई वो हंसता है, नाचता है, झूमता है, उसके आंखों में पानी आ जाता है, हाँ जी। आग भी बंद कर लेता है। वो जैसा थोड़ा सा हम ऐसा समझो कि पागलपना जैसा होता है ना, हाँ जी। वैसा हो जाता है। लेकिन वो प्रकृति वाले मामले में होता है। जैसा कोई मंत्र होता है, मंत्र की पावर थोड़े ज्यादा बढ़ने से थोड़ी मस्तिष्क में उसकी हलचल हो जाती है, वो या मन भी वैसा करने लगता है। हाँ जी। तो ऐसा है। लेकिन ये जो है ना, परमात्मा के इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। परमात्मा के इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। परमात्मा ये खुल्लम खुल्ला होश हवास वाली बात है। ये होश आवाज तो रहता है गुरुजी, फिर भी पूरी ये। पूरी, यानी ऐसा समझो इसमें हाँ। ना झूमना पड़ता है, ना आंखें बंद होती है, ना आंसू गिरते हैं। हाँ जी। ये अवस्थाएं जो होती है ना, जो आनंद। हाँ, वो जो आनंद वाली अवस्था होती है ना, हाँ जी। प्रकृति वाली आनंद वाली अवस्था। देखो नहीं बहुत नहीं सारे ये। सत्संग में हाँ। जो गुरु लोग कोई सत्संग करते हैं ना, हाँ या जी। कोई भजन गाते हैं, या हाँ कोई जी। गुरु सामूहिक ध्यान लेते हैं, तो उस समय कोई ऐसा बहुत ध्यान के अवस्था में बहुत बड़ा चिल्लाता है,
या बहुत बड़ी आवाज से हंसता है या बहुत जोर से रोता है, तो ये अवस्था परमात्मा के इसमें नहीं होती। इतना ख्याल रखना, बराबर। तो ऐसा समझो कि अगर सार शब्द भी प्राप्त हुआ है और ऐसी अवस्था भी हो रही है, तो इसका मतलब ये कोई हमारा पिछला जन्म समझो, ये जन्म में कोई ज्यादा भक्ति हमसे प्रकृति वाली यानी मंत्र तंत्र वाली ध्यान वाली भक्ति ज्यादा हो गई ना, तो वो बाहर निकलती है। तो एक दो बार वैसी वो बाहर निकल जाएगी, लेकिन बाद में वापस कभी वैसी अवस्था नहीं आएगी, बराबर। अभी ऐसा समझो कि परमात्मा हमें और शुद्ध पवित्र बना रहा है, और जो वो प्राकृतिक जो अवस्थाएं होती है ना, वो निकलती है बाहर। हाँ, तो ये गुरुआ लोग उसको ज्यादा ध्यान देते हैं। देखो मेरे गुरु मंत्र से देखो वो कैसा हंस रहा है, कैसा चिल्ला रहा है, कैसा रो रहा है, अपना पापों का क्या बोलते हैं पश्चाताप कर रहा है। तो ये हमारे सार शब्द में नहीं होता, बराबर। कुछ भी नहीं होता, ये बातें ही नहीं होती। लेकिन जो भी अनुभव होता है, जो भी एहसास होता है, हमारे दिल में होता है और वो हमारे आत्मा को समझता है। वो जो अनुभूति हो हमारी आत्मा को ही समझती है। लेकिन शारीरिक वाली कोई भी अवस्था नहीं होती। शारीरिक वाली जहाँ भी अवस्थाएं होती है, वहाँ परमात्मा का कोई भी लेना देना नहीं है। वो हो सकता है मंत्रों का लेना देना होगा, कोई ध्यान वाला लेना देना होगा, लेकिन वो क्या है, उसको हम पागलपना ही कहते हैं। उसमें कतई परमात्मा का संबंध नहीं है, बराबर। हाँ जी। तो ऐसे बहुत सारे विधि विधान है या कोई साधना है, उसमें लोग ऐसे झूमते रोते हैं पागलपना से, जैसे हमको लगता है जो देखने वाले को, उसको उस टाइम होश नहीं रहता। वो क्या हंस रहा है या कोई बड़बड़ रहा है या कोई अलग अलग आवाजें निकल रहा है, कोई चित्कारे निकल रहा है, उसको नहीं समझता उस टाइम। लेकिन हम तो बाजू लोग तो देखते हैं ना, तो वो अज्ञानी गुरु होता है ना, वो बोलता है देखो मेरा ही प्रताप, मेरे ही गुरु मंत्र से हो रहा है, मेरे ही कृपा से हो रहा है। तो गुरु ही पागल और वो जो झूम रहा है घूम रहा है वो भी पागल। तो मुझे इतना ही कहना है, हमारे सार शब्दों में कबीर साहब ने इसको, ये जो पागलपना है, इसको कोई थारा नहीं है, ये पूरा अंधविश्वास है। मानो ऐसा कि उसके अंधविश्वास के अंदर ही उतर गया है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। सिर्फ शुद्धतम आनंद होता है, शुद्धतम आनंद। लेकिन उस आनंद में कोई भी ऐसी स्थिति नहीं होती। हाँ, ऐसी शारीरिक स्थिति नहीं होती या शरीर को तकलीफ नहीं होती, बराबर। बस एक आनंद में मग्न हो जाते, एक आनंद का नशा हो जाता है। अच्छा गुरुजी, यानी उसमें पूरी तरह से होश नहीं गुरुजी, हल्का सा होता है, जैसे आंख में से पानी आ जाना और आनंद में ऐसा होना और सार शब्द चल रहा है गुरुजी। हाँ ठीक है, तो वो क्या है ना, वो ऐसा शब्द जो वो बाहर निकल रहा है, वो पहले घुस गया था ना, तो जो पावर होगी ना, वो प्राकृतिक वाली पावर, तो जैसे सार शब्द आता है ना, तो ये जो घुसी हुई पावर है ना, वो बाहर निकल रही है। वो उल्टी अच्छी बात है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होगी। हाँ जी। वो जैसी खत्म हो जाएगी, बस फिर आप आनंद में रहोगे, आनंद में हो जाएंगे। हाँ, आनंद में हो जाएगी। लेकिन मैंने इतना क्यों बताया आपको ज्यादा विस्तृत से, तो बहुत सारे गुरुआ लोग ये लोगों को जो अवस्था आती है ना, ये परमात्मा है ऐसे कहते हैं। तो ये गलत बात है। मुझे इतना कहना है कि वो कोई परमात्मा वगैरह नहीं होता, बराबर। एक मानसिक बीमारी ही, मानसिक बीमारी जैसे कैसे मानसिक बीमारी माने, कोई लोग भावुक होते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, बहुत दयालु होते हैं। कोई मर गए तो फटाक से रो देते हैं। या कोई टीवी पे सीरियल भी देख ली, कोई ऐसा वैसा सीन देख लिया, दुख भरा सीन देख लिया तो रो गए, रोने पड़ते हैं। या कोई दर्द भरा गाना सुन लिए, भजन सुन लिए, रो पड़ते हैं। जो तो ये है, ये पागलपना है, ये मानसिक बीमारी है। इसमें कतई परमात्मा का लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो भी लोगों के अंदर होता है, ये अवस्थाएं होती है,
तो इसका फायदा गुरु उठाता है। हाँ जी। और बाकी जो लोग देखने वाले को ऐसा लग रहा है कि देखो हमारे गुरु में कितना पावर है। हालांकि गुरु का कोई पावर भी नहीं रहता या गुरु का कोई भी नहीं चलता, लेकिन उस टाइम गुरु अपनी कॉलर टाइट कर लेता है, बराबर। लेकिन वो अच्छा नहीं है। वो ऐसा समझो कि मानसिक बीमारी की ओर जाने वाला आदमी कहो या स्त्री कहो, तो सार शब्द में ऐसा। और ये जो बातें है ना, मैं जो कह रहा हूँ इतना विस्तृत से, ये अपना कबीर बीजक में स्पष्ट कहा है। क्योंकि परमात्मा का जो भी मामला होता है वो होश हवास वाला होता है। हाँ जी, बाकी तो गुरु लोग तो बहुत सारे बढ़िया बढ़िया प्रवचन भी करते हैं, परमात्मा के बारे में बोलते हैं, आत्मा के बारे में बोलते हैं, लेकिन ये अवस्थाएं भी जब आती है तो वो उसमें परमात्मा घुसड़ देते हैं, आत्मा घुसड़ देते हैं। तो उनसे हमें ये पता चलता है कि ये बस ये तार्किक वाला है, तत्वदर्शी है, पंडिताई करने वाला गुरु है। प्रैक्टिकली में उसको कुछ भी मालूम नहीं है, बराबर। और ये कोई बताता भी नहीं है। बताना वाले देखो, जो गुरु है उसको ही कुछ मालूम नहीं, तो वो क्या बताएगा। अब तो गुरुजी आपकी वीडियो आप जो सत्संग करते हैं उस पर किसी का रंग ही नहीं चढ़ता है गुरुजी अब तो। तो कैसा है, ये प्राकृतिक दुनिया नहीं है। मैं जो भी बातें करता हूँ कबीर बीजक में वाली, तो ये हमारे प्राकृतिक वाली दुनिया नहीं है। तो प्रकृति में तो हम रह रहे, हमारा शरीर है, हमारा मन है, तो उसपे वो क्या असर करने वाला है। तो मेरा प्रवचन आपके मन पे भी कोई असर करने वाला नहीं है, शरीर पे असर करने वाला नहीं है। जो असर करने वाला है वो आपके आत्मा के ऊपर करने वाला है, बराबर। आत्मा आपके आत्मा को शुद्ध बना रहा है, आत्मा को प्योर बना रहा है, कि वो आत्मा ऐसा प्योर हो जाए कि ताकि परमात्मा की दरबार में उसकी हाजिरी लग जाए या परमात्मा से उसका चुनाव हो जाए, इतना पवित्र बना देता है। ये जो मन है ना, ये शरीर है, इससे क्या वो मन बहुत अच्छा हो गया, ये शरीर बहुत चंगा हो गया, वो प्रकृति के लिए अच्छा है, बराबर। तंदुरुस्त रहना ये प्रकृति में रहने के लिए अच्छा है, लेकिन परमात्मा के लिए उसका कोई वास्ता नहीं है। परमात्मा ये नहीं देखता कि ये अंधा है इसलिए मैं इसके अंदर नहीं उतरूंगा, ये बहरा है इसके अंदर मैं नहीं उतरूंगा, ये ऐसा ही है इसके अंदर नहीं उतरूंगा, वो वैसा ही है, ये पापी है इसलिए मैं उसके अंदर नहीं उतरूंगा, या ये बहुत पुण्यवान है इसलिए इसके अंदर उतरूंगा। तो ये बातें परमात्मा में कोई नियम की नहीं होती। परमात्मा ये बात देखता ही नहीं है। परमात्मा का जो डायरेक्ट निशाना होता है ना, अपने आत्मा के ऊपर होता है, यानी अपने बच्चों के ऊपर होता है, बराबर। वो क्योंकि उसको मालूम है कि अपने बच्चों को अपने परम धाम में लेके जाना है, बराबर। फिर उसके वहां रहने लायक उसको बनाना है, तो ना कि ये प्रकृति में रहने लायक उसको बनाना है। क्योंकि मरने के बाद उसको मोक्ष मिलने वाला है, बाद में उसको प्रकृति मिलने वाली ही नहीं है, माने कोई शरीर मिलने वाला ही नहीं है। 84 का झंझटे ही में जीते जी मिट जाता है, तो वो शरीर के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं होता या होने देता, बराबर। या शरीर क्या है या आपका मन क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसका डायरेक्ट जो भी झुकाव है या उसका जो लक्ष्य है परमात्मा का, वो अपने आत्मा के ऊपर ही है, अपने बच्चों के ऊपर ही है, और वो अपने आत्मा को ही शुद्ध और पवित्र बनाता है। तो मेरे जो भी प्रवचन है वो डायरेक्ट आपके आत्मा के ऊपर ही होते हैं, बराबर, ना कि आपके मन के ऊपर या ना कि आपके शरीर के ऊपर। इसलिए मैं किसी को कुछ बताता नहीं है कि ऐसा करो, ऐसे रहो, इस दिशा में जाओ, ये ऐसा चढ़ावा करो, भगवान के ऊपर ये करो, शनिवार के दिन ऐसा करो, मंगलवार के दिन ऐसा करो। ये जो बाकी बातें है ना, ये जो साधनाएं, क्रिया है, कर्म है, तो ये सब अंधश्रद्धा होती है। तो इसमें कोई परमात्मा नहीं होता, बराबर। या इससे कोई परमात्मा प्राप्त नहीं होता। हाँ जी, बोलो। गुरुजी वीडियो आपकी मन तो सुन ही नहीं सकता है, आत्मा ही सुनती है गुरुजी। मन तो जा ही नहीं सकता उधर, आत्मा ही सुनती है गुरुजी। क्योंकि कैसा है, देखो ये मन है ना, ये मन प्रकृति है, शरीर प्रकृति है, मन एक काल है। तो आपने इस मन को कितना भी अच्छा ही बोले,
कितना ही ज्ञान बटोरे। हाँ, ये मन ये हो सकता है, तार्किक हो सकता है, पंडिताई में एक नंबर हो सकता है, बहुत बुद्धिशाली हो सकता है, बहुत विवेकी हो सकता है, बराबर, लेकिन अनुभव नहीं होगा उसको कुछ परमात्मा का, क्योंकि परमात्मा अलग बात है, मन अलग बात है। मन काल है तो परमात्मा काल के परे है। तो ये दोनों वाले तो मन को कितना भी समझाए तो क्या हो गया है, बहुत सारे धर्म ग्रंथों में कभी मन को ही आत्मा कहा है, कभी मन को ही परमात्मा कहा है, कुछ भी कह दिए। और कोई बड़े बड़े तो जो विचारवंत हो गए वो तो प्रवचन बहुत बढ़िया बढ़िया कर देते हैं, आत्मा के बारे में बोल देते हैं, बाद में बोलते हैं आत्मा ही परमात्मा है, बस आत्मा को जाना माने परमात्मा को जाना, और आत्मा तो आप ही हो तो आप ही परमात्मा हो। तो क्या होता है, आगे वाला परमात्मा का जो रास्ता है वो बंद ही हो जाता है। फिर आदमी खुद को ही तैयार करता है या खुद को ही परमात्मा घोषित कर लेता है, अरे मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही मेरा संवारने वाला हूँ, मैं ही मेरी तकदीर लिखने वाला हूँ, मैं ही मेरे भाग्य का विधाता हूँ। तो ऐसी बहुत बड़ी बड़ी संस्था है ना, आप ही बनो आपके भाग्य के विधाता, आप ही आपका भाग्य लिखो। तो ये सब बकवास बात है। इससे हो सकता है आपका संसार अच्छा हो सकता है, इससे हो सकता है आपका मन बहुत पवित्र बन सकता है, हो सकता है इससे आपका शरीर बहुत तंदुरुस्त पवित्र बन सकता है, लेकिन उसमें परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है, वाह, उसमें परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। मन ये अलग बात है, मन समझो, प्रकृति समझो, ये सब यही के बातें है, प्रकृति वाली बातें, परम धाम वाली या परमात्मा वाली बातें उसमें नहीं है, या ऐसा समझो मोक्ष वाली नहीं है। मोक्ष की बातें ऐसा है, जहाँ मोक्ष की बातें होती है ना, वहाँ कोई भी शरीर की बातें नहीं होगी, मन की बातें नहीं होगी, 84 लाख योनि की बातें नहीं होगी, यानी शरीर की बातें नहीं है। तो और 84 लाख योनि में तो शरीर ही मिलते हैं ना अलग अलग। तो वहाँ शरीर तंदुरुस्ती के लिए या मन तंदुरुस्ती के लिए कोई जगह नहीं है, यानी वो प्रकृति में फायदे के लिए ठीक है, लेकिन उसमें कोई मोक्ष वगैरह नहीं मिलता। तो जो कहते हैं लोग, हम योगा करते हैं, ध्यान करते हैं, ऐसा करते हैं, श्वासों में करते, वैसे करते, तो ऐसे बहुत सारा है, लेकिन उसमें कुछ नहीं होता, बराबर। गुरुजी इसमें इसका थोड़ा सा समझाओ, आपे में आप समाना। अभी उसमें कैसा है देखो, आपे में आप, यहाँ दो शब्द आ गए, आप माने मैं, मेरा आत्मा, और आपे में वो हो गया परमात्मा। तो जो हमारा आपा है, जो आत्मा है, उसको ही परमात्मा की गोद में बिठाना, या उसको बाप को मिला देना, या बाप को बच्चों को मिला देना, यानी दोनों का मिलान करा देना, एक नहीं करा देना। जैसे बाप बेटे का मिलान हो गया, बहुत दिन से समझो कोई बेटा परदेश में रहता था 10 बरस से, और वो अभी घर में आ गया, तो दोनों गले मिल गए, तो हम क्या कर, दोनों का मिलन हो गया, बराबर। तो इसका मतलब दोनों का मिलन हो गया कि बाप बेटा बन गया, बेटा बाप बन गया, ऐसा थोड़ी है क्या। बाप बाप की जगह है, बेटा बेटा की जगह है, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो ऐसा समझो कि उनका मिलन हो गया, बराबर, मिल गए। मिलन माने मिल गए मैंने घुल मिल नहीं गए। तो ये थोड़ा ऐसा है। तो आपे में आप मिलना माने, ये लोग उसका अर्थ अलग लेते हैं। आप में ही आपको ये कहते, जैसे आत्मा में ही परमात्मा को ढूंढ लेना, या आत्मा ही परमात्मा होती है, बराबर। आत्मा को हमने पहचान लिए माने परमात्मा को पहचान लिए, ऐसा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आत्मा आत्मा की जगह होती है, परमात्मा परमात्मा की जगह होती है। गीता में तो साफ साफ लिखा है ना। फिर लास्ट में ऐसा कृष्ण ने क्यों बताना है कि मुझे तुझे परम धाम में लेके जाना है, क्या तू सभी मुझ पे अर्पण कर दे, तेरा मन भी मुझे अर्पण कर दे, तेरा शरीर भी अर्पण कर दे, पूरी आत्मा मुझे अर्पण कर दे, मुझे यानी मेरी शरण में पूरी तरह से आ जा। तू पूरी तरह से शरण में आ गया, यानी मेरी बात जब तू मानेगा तो तुझे परम धाम में मैं लेके जाऊंगा, बराबर कि नहीं। तो फिर वो परम धाम का बात ही नहीं आनी चाहिए थे ना।
तो बात ऐसी है, तो वो सब अलग मामला है, हमारा मामला अलग है। तो आप में आप समाना माने कोई, देखो हमको क्या ढूंढने वाले हैं? हम हमको नहीं ढूंढ सकते। ये जो बोलने वाले है ना, आप बोल रहे हैं मैं भी सुन रहा हूँ, या मैं बोल रहा हूँ आप सुन रही है, ये जो दोनों है ना, ये कैसे है, क्या है, आपको मालूम है? आप उसका चित्र बना सकती हो, या उसका ठिकाना बता सकती हो? नहीं। या वो काला है गोरा है वो बता सकती हो? शरीर तो बता सकती हो, शरीर का तो वर्णन हो सकता है, यह शरीर हम आईने में भी देख सकते हो, बराबर, शरीर का फोटो निकाल सकते हो। लेकिन जो बोलने वाला है या जो सुनने वाला है वो कौन है? वो एनर्जी क्या है? उसका चित्र कैसा है? नहीं हो सकता, बराबर कि नहीं? महसूस किया जा सकता है बस। अब ये धुना रहे हैं, इसको हम बता नहीं सकते, ना लिख सकते, कैसे कहें किसी से? तो ये तो हमारी अंदर वाली बात है। देखो हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, तो भी हम उसको पहचान नहीं सकते। ये मन से समझो, किसी के माध्यम से समझो, बराबर। यानी उसका ऐसा समझो कि आत्मा का कोई रंग रूप नहीं होता, बराबर, वो एक एनर्जी, लेकिन ये शरीर में बंधी हुई है। तो लेकिन इसका जो बाप है उसको हम परमात्मा कहते हैं, बराबर। हमारे शरीर के अंदर जो है वो आत्मा है, और जो बाहर है या पूरी सृष्टि चलाता है। देखो हम तो हमको ही चलाते हैं ना, हम हमारे शरीर को ही चलाते हैं ना, हम दूसरा तो कुछ चला नहीं सकते। लेकिन जो हमारा बाप, जो परमात्मा, जो हमारे जैसा ही है, निर्गुण निराकार के परे, जैसे हम भी निर्गुण निराकार के परे है, जैसे हमारी कोई छवि हम नहीं निकाल सकते या ढूंढ सकते या उसका कोई चित्र नहीं बना सकते, वैसे ही परमात्मा के भी वैसा की वैसा है, वो हमारा बाप है। लेकिन हम हमारे शरीर से चलाते रहे, शरीर चलाते हैं हमारे आत्मा से, हमारा परिवार चलाते हैं ज्यादा से ज्यादा, बराबर। लेकिन पूरा गांव तो नहीं चलाते हम, पूरा देश तो नहीं चलाते। तो ठीक है, पंतप्रधान चलाता है तो वो भी 5 साल के लिए, बराबर, लेकिन उसके हैसियत भी जितना होगा उतना ही। लेकिन ये जो परमात्मा है ना, हमारा बाप जो है ना, वो तो पूरी कायनात चलाता है ना, पूरे अनंत ब्रह्मांड चलाता है ना। लेकिन है वो भी हमारे जैसा है, लेकिन उसकी ताकत बड़ी है ना, शक्ति बड़ी है ना, शक्ति बड़ी है, और वो सर्वव्यापी है। लेकिन हम नहीं सर्वव्यापी। तो हम आत्मा परमात्मा कैसे हो सकती है? नहीं हो सकते ना। हम ज्यादा से ज्यादा, देखो बेटा बेटा हो सकता है, बाप बाप हो सकता है, ज्यादा ज्यादा बेटा बाप की गोद में बैठ सकता है, बराबर। बाप की गोद में बैठ गए माने के बेटा बाप बन गए क्या? नहीं। तो ऐसा ही है ना। हम जब हमें समझ में आता है कि हमारा बाप परमात्मा है, बस इसको विवेक कहते हैं। लेकिन जब तक हम अज्ञान में रहते, नहीं हम ही सब कुछ बना सकते हैं, हम ही सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं, जो भी अहंकार रहेगा ना, या हम आत्मा ही परमात्मा है, ये जब तक का अहंकार रहेगा ना, तब तक परमात्मा भी दखल अंदाजी नहीं करता। इसलिए बहुत बड़े बड़े तार्किक तत्वदर्शी हो गए, तत्वज्ञानी हो गए, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रवचन भी करते हैं, बढ़िया बढ़िया बुक भी लिखे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया विचार भी रखे हैं, कल्पना भी रखी है, और वो सिद्ध भी करके दिया है, और लोगों को समझ में भी आ गया है, तर्कों से सब समझ में भी आ जाता है। लेकिन परमात्मा की अनुभूति उनको भी नहीं हुई, बराबर, हो ही नहीं सकती। वो तर्कों से ही मान लेते कि हमने परमात्मा पा लिया, तर्कों से, विचारों से, कि हम समझ लिए कि परमात्मा ऐसा होता है, उससे क्या होना। लेकिन उसकी झलकियां, परमात्मा की झलकियां उनके अंदर हो गई क्या? नहीं हो गई, क्योंकि उन्होंने माना ही ऐसा है कि आत्मा ही परमात्मा है। तो क्या 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 फिर परमात्मा की झलकियां मिलेगी? उनकी ही उनको झलकियां मिलेंगी लेकिन परमात्मा की नहीं मिलेगी। गुरुजी, जब तक सार शब्द प्रकट नहीं होता है तो ये रहस्य समझ में ही नहीं आएगा, उनको नहीं आएगा। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, हम खुद को ही समझ में आता है, हम खुद को ही समझेंगे कि मैं ये दुनिया का राजा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत सेठ हूँ, मैं बहुत साहूकार हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें की। लेकिन वो बातें क्या, वो बड़बड़ा है, वो पागलपना है। सचमुच में वो अमीर है क्या उतना?
पूरी दुनिया का राजा है क्या, बोलने में क्या है। तो वैसे ये बड़े बड़े प्रवचन करते हैं ना, तार्किक प्रवचन, तत्वदर्शी प्रवचन, पंडिताई बड़ी बड़ी, वो परमात्मा का बहुत बढ़िया वर्णन भी करते हैं, आत्मा का भी करते हैं, जो भी करते हैं समझा भी देते हैं, सामने वालों को सब समझता भी है। लेकिन आप फिर अंदर में क्यों नहीं उतरता। वो अंदर में उतरना चाहिए, वो भी परमात्मा की ओर से उतरना चाहिए कि हम ही हमारे अंदर उतर जाएंगे या हम ही हमारा जलवा देखेंगे तो हम कभी हम खुद को भी नहीं देख सकते। ये जो कुड़िया मिल गई ना हमारे अंदर, तो हम है, हम तो बोल रहे भी रहे, चल भी रहे, खुद का अनुभव भी कर रहे, लेकिन हम क्या है, हमारा बाप कौन है, हमारा ठिकाना क्या है, हमारा वर्णन क्या है, हमारा रूप क्या है, हमारा रंग क्या है। तो ये प्रकृति में जैसा रंग से पहचाना जाता है, रूप से पहचाना जाता है, नाम से पहचाना जाता है, तो ये आत्मा को कोई नाम नहीं है, वैसा परमात्मा को कोई भी नाम नहीं है। आपको जैसा आत्मा को रूप नहीं है, वैसा परमात्मा को भी रूप नहीं है। वो एक अलग ही दुनिया है। दुनिया शब्द भी नहीं लगाना, लेकिन अलग बात है। यानी प्रकृति में जो है उसके पूरा विपरीत है, पूरा विपरीत है। तो हमारी ये जो बुद्धि है ना, तो ये प्राकृतिक बुद्धि है। ये जो हमारे विचार है ना, ये प्राकृतिक विचार है। तो ये प्राकृतिक बुद्धि से, प्राकृतिक विचारों से हम आत्मा जानते हैं या परमात्मा जानते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, उसका नाम ये होगा, उसका रूप ऐसा होगा, उसका रंग ऐसा होगा, या ऐसा फलाना जाति का होगा, या ऐसा देव होगा, या देवता होगा, ये होगा, वो होगा, गुरु होगा, लाख कोई भी बातें। तो उससे कुछ नहीं, ये हमारा मन का मामला है और हमारी प्राकृतिक बुद्धि है। प्रकृति में कुछ भी बड़बड़ाया जा सकता है, लेकिन जब उसके वहां से, उसके मर्जी से वो जो प्रकट होता है ना, वही असल में परमात्मा होता है। तो गुरुजी प्रकट होने से पहले हमें भी ऐसा ही महसूस होता था, लेकिन प्रकट होने के बाद अब नहीं होता है। तो आनंद महसूस होता है, आनंद, उसकी धुन का आनंद, और हमें भी आनंद में ये होता है। तो ऐसा है ना, हम अभी प्रकृति में रह रहे ना, तो हमें ज्यादा से आनंद मालूम है, आनंद क्या होता है। लेकिन जब हम जाते हैं ना, अभी तो हमें तो जीते जी मोक्ष मिल गया है, बराबर, तो हम परम धाम में जाने के अधिकारी भी बन गए, जीते जी। यानी जीते जी हमने अमरता को प्राप्त, मोक्ष पाना माने अमरता, मोक्ष माने ही अमरता। तो हमने जीते जी अमरता को प्राप्त कर लिए ना। और वैसे भी देखा जाए तो मरना जो होता है ना, ये शरीर का होता है। हाँ जी। लेकिन हम आत्मा का भी मरण क्यों कहते हैं कि आत्मा एक देह छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है, तो एक प्रकार का मरण ही हो गया ना, आत्मा का मरण ही हो गया ना, थोड़ा सा विचार से। आत्मा का मरण नहीं होता, लेकिन आत्मा का तो ट्रांसफर तो हो गया ना। हाँ, ट्रांसफर हो गया। हम अमीर थे, अभी गरीब हो गए, है तो अमीरी में भी हम थे, लेकिन अभी गरीबी में भी हम आ गए ना। तो थोड़ा दुख तो होता है ना, हमारा ट्रांसफर तो हो गया ना। वैसा ही आत्मा को भी थोड़ा दुख होता है, ऐसा समझो, जब ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन अभी ट्रांसफर की बात ही नहीं, यानी अभी अगले जन्म की बात ही नहीं, हमारा आत्मा का भी ट्रांसफर ऐसा समझो जीते जी ही हो गया है। यानी जीते जी हम परमात्मा की गोद में बैठ गए हैं, यानी जीते जी हमें मोक्ष मिल गया है, उसको हम अमरता कहते हैं। तो हम जीते जी अमर हो गए। कॉन्टैक्ट है। अभी जो मरने वाला है तो कोई आत्मा नहीं मरेगा, हमारा शरीर मर जाएगा, बराबर। और फिर वहां जब जाएंगे तो वहां परम आनंद हमें मिल जाएगा, क्योंकि हमारा बाप परमानंद ही है ना। हाँ जी। लेकिन जब तक हम यहाँ रहेंगे, प्रकृति में रहेंगे, तब तक ज्यादा से ज्यादा हमें परमात्मा का अनुभव जो है ना, वो आनंद सा लगेगा, परम आनंद नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन जब ये जो शरीर हमारा छूट जाएगा, जैसा प्रारब्ध की वजह से जितना दिन रहेगा उतना, जितना बरस रहेगा उतना, लेकिन बाद में जब भी जाएंगे तो जीते जी हमने तो मोक्ष के अधिकारी बन गए, मोक्ष तो मिल गया है, बस ये शरीर छूटने की देरी, बस परम आनंद में हमारा प्रवेश हो जाएगा। गुरुजी, अब एक चीज आ गई है, बस एक भरोसा, एक बल, एक
आस, उसी की एक विश्वास, दृढ़ता आ गई है उसमें गुरुजी बस। परमात्मा ही विश्वास है। हाँ जी, दृढ़ता आ गई है। लेकिन प्रकृति में जो विश्वास होता है ना, वो रखना पड़ता है, विश्वास रखना पड़ता है, मानना पड़ता है। हाँ जी। लेकिन जब सार शब्द प्राप्त होता है ना, तो विश्वास ही हमें प्राप्त हो जाता है, या विश्वास ही हम हो जाते हैं। पक्का विश्वास, पक्का विश्वास, और वो शाश्वत विश्वास, सत्य विश्वास, हमेशा वाला विश्वास, हाँ जी, अकाल विश्वास, बिल्कुल, हाँ जी, निरंतर अखंड विश्वास, अखंड विश्वास। अब ये जो बाकी प्रकृति वाले विश्वास, तो वो उसके बाद में कभी विश्वासघात भी होता है, हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, वापिस मैंने उसमें परिवर्तन हो सकता है, प्रकृति वाले विश्वास में परिवर्तन होता है, लेकिन परमात्मा वाले विश्वास में, क्योंकि वहाँ परमात्मा ही हमारे ऊपर विश्वास रखता है। और वो कहाँ कब रखता है? जब हम उसके लायक बन जाते हैं, उसको पहचान के लायक बन जाते हैं, या परमात्मा की जैसी भी कोई प्रणाली होगी, उसे उसके हिसाब से हम जब बन जाते हैं, हमारा आत्मा तैयार हो जाता है, हाँ जी, तब ही वो विश्वास हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। और परमात्मा का विश्वास माने परमात्मा, और वो विश्वास जो होता है वो परमानेंट होता है, वो कभी ना बदलने वाला होता है। बस एक बार विश्वास हो गया, परमात्मा मिल गया, यानी विश्वास ही परमात्मा होता है, यानी पक्का हमें शाश्वत विश्वास मिल जाता है। यानी वो अनुभव करते हैं ना विश्वास को। बाकी विश्वास को हम अनुभव करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए, कोई घंटे के लिए समझो, कोई बरस के लिए। कोई आदमी हमें अच्छा लग जाता है, कोई स्त्री हमें अच्छा लग जाती है, हमें विश्वास हो जाता है, लेकिन कुछ काल के बाद में वो विश्वासघात भी हो सकता है ना। नहीं हो गया वो बात अलग है, लेकिन वो भी विश्वास कब तक, वो जिंदा है तब तक, या हम जिंदा है तब तक विश्वास रहेगा। हाँ जी, ये प्रकृति के, लेकिन वो टूटने वाला ही है ना। लेकिन ये परमात्मा वाला विश्वास कोई टूटने वाला नहीं, क्योंकि परमात्मा का विश्वास उसकी ओर से ही आता है। वही हमारे आत्मा पर विश्वास रखता है। हाँ जी, हम देखो, हम तो दूसरे के ऊपर विश्वास भी रख सकते हैं, या दूसरा हमारे ऊपर भी विश्वास रख सकता है। हाँ बिल्कुल। तो और बाद में कभी भी उसका विश्वासघात भी हो सकता है, हो सकता है, नहीं होता है बात अलग है, लेकिन हो सकता है, होने में चांसेस है। या ऐसा समझो, सामने वाला व्यक्ति मर गया, उसके ऊपर हमने विश्वास रखा, तो उस टाइम वो विश्वास खत्म हो गया ना, क्योंकि अभी वो ही जिंदा नहीं है, या दूसरों ने हमारे ऊपर विश्वास रख लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ही मर गए, तो उसके लिए वो विश्वास क्या काम का? अभी जिसके ऊपर हम विश्वास रखते हैं वही नहीं है, तो ये प्राकृतिक विश्वास टूट सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि परमात्मा ही हमारे ऊपर विश्वास रखता है, और परमात्मा जब एक बार विश्वास रखता है तो अनंत काल के लिए हमारे ऊपर विश्वास रखता है। माने वो अनंत काल के लिए वो उसकी गोद में हमें बिठाता है, उसके परम धाम में हमें हमेशा हमेशा के लिए ले जाता है। फिर प्रकृति का कोई बात ही नहीं है, शरीर की कोई बात ही नहीं है, मन की तो बात ही नहीं। 24 घंटे ऐसा ही महसूस होता है, हम उसकी गोदी में बैठे हैं गुरु जी, और उससे बहुत प्रेम कर रहे हैं, वो हमसे बहुत प्रेम कर रहा है, परम पिता हमारा। और देखो, धुन सुनते रहते हैं। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, मुझे धुन आ रही है, ऐसी आ रही है, वैसी आ रही है, ये बराबर है क्या वो बराबर है, वो कल वाली आई थी वो अलग थी है, आज वाली आ रही है अलग है, नहीं हो सकता है। पर तो बात ऐसी है, ये धुन के चक्कर में नहीं पड़ना, बराबर। जब भी वो आती है तो हमारा आत्मा खुद गवाही देता है, ये परमात्मा वाली धुन है। वही आत्मा हमारी गवाही देता है कि ये धुन असली है या ये धुन नकली है। तो ऐसा है ना, हमारा आत्मा ही अपने बाप को पहचानता है। तो हमारा आत्मा अगर मान रहा है ना, उसने बाप को पहचान लिए है ना, वही धुन सत्य है, वही धुन सार शब्द वाली है। लेकिन जब तक हमारे अंदर संशय है ना, वो वाली ठीक है, वो तो मैं क्या कहता हूँ, तो मैं लोगों को यही कहता हूँ, ये धुन के पीछे मत पड़ो, परमात्मा के पीछे मत पड़ो। तो अभी क्या करो, बस प्रवचन सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ,
जैसे वो आपके अंदर प्रवचन उतरते लगेंगे वैसे आप शुद्ध पवित्र बनते जाएंगे, फिर आपका विवेक भी जग जाएगा और आप आपको धुन भी समझ में आ जाएगी। असली सार शब्द वाली धुन कौन सी है, या वो सार शब्द वाली है या नहीं है, वो उसमें परमात्मा है या नहीं है, वो आप ज्ञान आ जाता है। आप ज्ञान आ जाता है, जैसे आप धुन आ जाती है तो वो ज्ञान भी, उसका ज्ञान भी आ जाता है। बराबर। बाकी लोग तो क्या कहते, बस अरे वो परमात्मा शब्द स्वरूप होता है, अरे वो परमात्मा एक धुन होती है, बस ये आपको समझ में आ गया माने परमात्मा मिल गया। ऐसा नहीं है। नहीं, वो तो गुरुजी बराबर। धुन है, वो तो दृढ़ विश्वास है। हाँ, समझ में तो कम से कम आ गया ना, या ऐसा है उसकी झलक कभी न कभी मरते दम तक एक क्षण के लिए भी आ गई और वो विश्वास हो गया ना, बस बाकी वो 24 घंटे आई नहीं आई उसमें कुछ लेना देना नहीं। क्योंकि वो परमात्मा ने हमें चुन लिए ना, एक सेकंड के लिए भी चुन लिए ना, बस चुन ही ली। ये बस आत्मा में विश्वास बैठ गया गुरुजी। हाँ, तो बाद में वो धुन आए ना आए, ऐसी आए वैसी आए, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आए वो धुन आए या ना भी आए, बराबर, या 24 घंटे हो जाए। हाँ जी। क्योंकि ये जो बातें है ना, उसकी बुद्धि भी परमात्मा देता है ना बच्चों को। क्योंकि देखो बच्चों को इतना ज्ञान नहीं होता परमात्मा के बारे में। देखो हमको तो हमारा भी ज्ञान पूरा नहीं है। ये कुड़िया में हम तो बंद है ना। हम तो रात को जब सो जाते हैं तो सोने के बाद हम जग भी जाएंगे, ये भी हमें भरोसा नहीं है। इतना भी हमें ज्ञान नहीं है कि नहीं मैं ठीक ठाक सुबह उठ जाऊंगा, है का ज्ञान। प्रैक्टिकल में हुआ है मेरे साथ गुरुजी, मुझे कि मैं सही खड़ी और 1 सेकंड में क्या हो गया मेरा। बराबर कि नहीं। हाँ, इन्हें हमको, हम आत्मा है, हमको पूरा ज्ञान नहीं है, कल का भी नहीं है, और कल का जो हो गया गुजर गया उसके बारे में हमें याद नहीं रहता, तो हम कितने अक्ल वाले हैं। लेकिन परमात्मा हमारा बाप तो अक्लवान है ना, उसको तो सब मालूम है ना बच्चों को कितना अकल है नहीं है। तो जब भी आता है उसकी जब झलकियां देनी शुरू करता है तो उतना अकल भी हमको दे देता है। बराबर। हाँ, बिल्कुल वही देते। तो वही महत्वपूर्ण है। आत्मा, हमारे आत्मा की गवाही परिपूर्ण है, क्योंकि आत्मा ही बाप को पहचान सकता है। हाँ जी। तर्कों से नहीं, तर्कों से बिल्कुल नहीं। तर्क तो तर्क है, तर्क तो विनाशवान है। तर्क माने ये प्रकृति है, प्रकृति से आप कैसे परमात्मा को पहचान सकते हैं। जब गुरुजी उस पर विश्वास हो गया परमपिता पे, फिर तर्क कहाँ रहते हैं। तर्क खत्म हो जाते हैं, संशय खत्म हो जाता है, भ्रम खत्म हो जाता है। तो मैं वही कह रहा ना, प्रकृति के परे परमात्मा है, तो तर्क क्या है। तर्क तो यही क्या है, तर्क माने विचार, यही प्रकृति वाले विचार है, तो वो परमात्मा को लागू नहीं होती। बराबर। जब भी परमात्मा उतरता है तो वो सब सागो सामान के साथ उतरता है। मैंने पूरे उसकी जो कायनात को बोलते हैं ना, जो भी कुछ होगा प्रणाली, तो वो उसका सब कुछ पहचान हमें दे देता है। हाँ जी, हाँ जी। हम उसमें कोई भी दिमाग लगाना नहीं, कुछ भी नहीं लगाना। बराबर। क्योंकि दिमाग लगाना माने तर्क। हाँ, तो कुछ नहीं, वो तर्क लाना नहीं। जब कभी हमारा विश्वास हो गया ना कि हाँ ऐसा ऐसा हो गया और यही परमात्मा यही बाप है, बस हमारे आत्मा ने गवाही दी ना, वो एक पल की घटना होती है, वो एक झलक होती है, वो हो गई ना, बस हमेशा के लिए अभी भूल जाना। हमारा पक्का हो गया, हमारा मोक्ष भी पक्का हो गया। हम मरने के बाद 100% परम धाम में जाने वाले हैं। जीते जी हमें मोक्ष मिल गया है, जीते जी हमें अमरता प्राप्त हो गई है, अमरता को प्राप्त हो गए, ये हो गया विश्वास। तर्कों में नहीं जाना। देखो, और दूसरा जो सर्टिफिकेट देगा उसकी भी हमें क्या जरूरत है। दूसरा बोलेगा ऐसा थोड़ी होता है क्या, वैसा थोड़ी होता है कि भाई मेरे साथ जो घटा तेरे साथ घटा क्या, नहीं, तू तर्कों से बोल रहा है मेरे साथ ऐसा नहीं घटना चाहिए, या ऐसा ऐसा करने से ऐसा थोड़ी होता है क्या, ऐसे प्रवचन सुनने से ऐसा थोड़ी होता है। भाई तूने सुने क्या, नहीं, तुझे कुछ हुआ ही नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ ना, जिसने संसार किए ही नहीं, किसी से शादी भी नहीं किए, नहीं बच्चे भी पैदा किए, नहीं उनके पालन पोषण भी किए, और वो ब्रह्मचारी
प्रवचन कर रहा है, तो संसार के ऊपर कर रहा है, बड़ी मधुर वाणी से कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? अरे ये पूरा ब्रह्मचारी है, इसको क्या मालूम पत्नी क्या होती है, बच्चे क्या होता है, संसार क्या होता है। तो हम विश्वास रखते हैं कि उसके ऊपर नहीं रख सकते, क्योंकि उसको अनुभव नहीं है। हाँ, उसको ज्ञान है, वो तो ज्ञान तो यहाँ वहां से वो तो बटोरता है कि कहीं सुन लिए होगा, कहीं पुस्तक से पढ़ लिए होगा, किसी से ज्ञान की चर्चा की होगी, दूसरों का अनुभव इसने अपने माथे पे ले लिए और उसके आधार पे वो प्रवचन कर रहा है। तो वो खोखला प्रवचन है, झूठ प्रवचन है। वैसे ही हमारे अंदर जो भी घट रहा है, दूसरा अगर कोई सर्टिफिकेट दे रहा है, अरे ऐसा थोड़ी होता है, अरे वो तो ऐसा ही है, अरे वो तो, अरे भाई तुझे क्या लेना देना है? हमारे अंदर जो घट रहा है हमें मालूम है ना। देखो, मैं अकेला आया हूँ, अकेले जाने वाला हूँ, तो अकेला ही तू सोच विचार करोगा कि नहीं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, सच हो रहा है या झूठ हो रहा है? मैं मेरे जीवन का बर्बादी करूंगा क्या? तू बोलेगा कि वैसा मैं करूंगा, क्यों करूंगा? भाई तू अलग जन्मा है, मैं अलग जन्मा हूँ, मेरा हिसाब अलग होने वाला है। मैंने ना जाने कितने जन्म लिए हैं, नहीं लिए हैं, ये लिए है, वो लिए। वैसे तूने भी तेरी भी अलग अलग प्रणाली होगी जन्म की, पाप पुण्य की, वैसी मेरी भी पाप पुण्य की है। तो मेरे हिसाब से, मेरे भाग्य से मुझे परमात्मा मिल गया है। अभी तू बता रहा है कि ये परमात्मा नहीं है, तो तुझे कुछ मालूम है कि परमात्मा के बारे में? नहीं, तू तर्कों से बोल रहा है, बराबर? तू बुद्धि से बोल रहा है, तू थोड़ा विवेक से बोल रहा है। वो क्या है, प्रैक्टिकली होना चाहिए। जो हमारे साथ घट रहा है वो प्रैक्टिकली में है ना, प्रैक्टिकल है गुरुजी। हाँ, लेकिन तेरे विचारों से वो नहीं घट रहा है, वो बात अलग। तुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है, लेकिन तू सर्टिफिकेट, तो हमें दूसरों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो हमारे आत्मा की ही गवाही, आत्मा का ही सर्टिफिकेट महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारा आत्मा ही उसको बाप को पहचान सकता है, बराबर? बच्चा ही बाप को समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। तो ऐसा है, दुनिया में 99.99% लोग आत्मा को ही परमात्मा समझते हैं। बिल्कुल गुरुजी, हम भी समझते, पहले प्रकट होने से पहले हम भी समझते थे गुरुजी ऐसा। इसलिए कभी झलकियां नहीं आएगी, और जो भी झलकियां आ गई तो मैंने कहा ना, ये सब बाकी उटपटांग बातें, हंसना, रोना, ये होना, वो होना, ये बातें होती थी। उसको वो परमात्मा समझते थे, ये आत्मा समझते थे। सही है गुरुजी। लेकिन अभी समझ में आ गया ना, अब समझ में आ गया, तो प्रैक्टिकल हुआ है गुरुजी। हाँ, तो लोग क्या, ऐसे भी बहुत सारे लोग शक्तिपात करते हैं, अपने सिर पर हाथ रखते हैं और वो अवस्थाएं होने लगती है, और वो गुरु फिर कॉलर टाइट कर लेता है, देखो मेरे में कितना पावर है। अरे हमारे में कोई पावर नहीं है, वो छोड़ ही दो। ये सब नौटंकी है, हाथ चालाकी है, जादूगिरी है, हिप्नोटिज्म है, सो सम्मोहित है, सम्मोहित वाला प्रयोग है, या कोई साधना है, यानी जो भी कोई होगा वो सब प्राकृतिक है, जादूगिरी है, बराबर? ये कुछ काम की नहीं है, या इसमें कोई राम नहीं है, इसमें कोई परमात्मा वाली बात नहीं है, इसमें कोई मोक्ष वाली बात नहीं है। अलग कोई होगी, वो बात हमें क्या करना है? हमें मोक्ष वाली बातें करो, प्रकृति वाली मत करो। प्रकृति वाली बातें तो सभी करते हैं, सभी पशु पंछी जो भी है वो भी संसार करते हैं कि नहीं? बाल बच्चे पैदा करते हैं कि नहीं? हम भी करते हैं। हम क्या अलग कर रहे हैं? तो हमें वो नहीं चाहिए ना, हमें तो कोई अगला जन्म नहीं चाहिए ना। या कोई हमें अगला जन्म कोई सेठ साहूकार का नहीं लेना है ना, बराबर? या हमें कोई अगला जन्म कोई स्वर्ग प्राप्त नहीं करना है, स्वर्ग में हमें कोई मजे नहीं मारने हैं, बराबर? हम जो भी बातें करेंगे सिर्फ और सिर्फ मोक्ष वाली बातें करेंगे। हाँ गुरुजी, एक बात और, जब आप परमात्मा की शरण हो जाते हैं, हम शरण में रहते हैं, तो एक बार आप बताइए अपना अनुभव, कैसी मतलब हमारी स्थिति रहती है, कैसा अनुभव रहता है शरण में, ये बताइए थोड़ा सा। बस उसका एक ही जवाब है, हम बहुत सहज हो जाते हैं, बहुत सहज हो जाते हैं। हाँ जी, आनंद में रहते, बस बाकी
जो भी अनुभव होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं, उससे परमात्मा कोई लेना देना। जहाँ भी हम सहज में हो जाते हैं ना, सहज में हमें परमात्मा मिल जाता है, या परमात्मा हमें सहज में उसकी गोद में बिठा लेता है ना, वो जो एकदम हल्का हल्का सा जो आनंद होता है ना, निरंतर अखंड, बस वही होता है। बाकी कोई चीजें नहीं होती, बराबर, कोई अवस्थाएं नहीं होती, असर नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी इसकी कोई एक्टिविटीज नहीं होती है। हाँ, लेकिन सार शब्द मिलने के बाद भी अगर किसी को कोई ऐसी अवस्था हो जाती है तो वो शुद्ध बन रहा है, पवित्र बन रहा है, लेकिन बाद में वो भी उसको नहीं होगा, बराबर। यानी उसके अंदर जो बैठा हुआ था ना, वो शैतान समझो, वो कोई क्रिया समझो, कोई साधना, कोई मंत्र तंत्र का पावर समझो, कुछ भी जो भी प्राकृतिक वाली चीजें, वो बाहर निकल गए। तो वो बाहर निकलते समय ऐसी अवस्था दे देती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं समझेगा मैं तो सार शब्दी हूँ, मेरे साथ ऐसा कैसा घट गया, लेकिन वो एक बार घटेगा, 2 बार घटेगा, लेकिन बात तीसरी बार कतई कभी नहीं घटेगा। तब तक आप पूरी तरह से शुद्ध बन गई होगी, बराबर कि नहीं। जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो दवाई ले लेते, लेकिन दवाई ले ली तुरंत हम तो चंगे नहीं हो जाते ना, 2-3 दिन तो वो जो बीमारी वो तो चलती है ना, बाद में धीरे धीरे कम हो जाती है, पूरा हो जाता है, फिर पूरे तरह से हम तंदुरुस्त हो जाते। वैसा ही ये परमात्मा वाला मामला है, थोड़ा वो अलग मामला है। तो हम ये प्रकृति बुद्धि से या कल्पना से या कोई बुद्धि नहीं लगाना, बराबर, कोई तर्क नहीं करना, जो भी होगा वो करेगा, जो भी करेगा, जैसा भी करेगा, हमको लग रहा है ना ऐसा होना चाहिए, वैसा ना, वो भी होगा ना। देखो, परमात्मा ने हमारा एक बार उसके हाथ में हमारा पूरा जीवन ले लिया है ना, यानी हमारा उसने चुनाव कर लिए ना हमारा आत्मा का। हाँ जी। तो अभी वो क्या करेगा उसके साथ, वो कर जाने, बस हम तैयार हो रहे कि अभी तू कुछ भी कर सकता है। हमने हमारा आत्मा तेरे चरणों में समर्पित कर दिए है, समर्पण कर दिए है, पूरी तरह से शरण में आ गए है। और हमारी शरण जब होती है तभी तो सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है ना। बिल्कुल गुरुजी। तभी परमात्मा प्रकट होता है ना कि हाँ ये अभी मेरे काबिल हो गया, ये पूरी तरह मेरे शरण आ गया, इसकी अक्ल ठिकाने आ गई, तभी सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है। उसको आप कहते कि हमारा भाग्य का उदय हो गया। इतनी सहज बात है, तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं लगाना, बस सहज में रहना, एकदम सहज में। गुरुजी, सार शब्द प्रकट हुआ है जब से ना तो क्रोध आता है गुरुजी, किसी के लिए बुरा शब्द नहीं निकलता है, और गुरुजी ऐसा होता है कोई कुछ कह रहा है तो उसका असर ही नहीं होता है, उसमें भी परमात्मा आत्मा ही दिखाई देती है, वही परमात्मा दिखाई देता है। तो ऐसा है इसमें, जैसा हमें सार शब्द प्राप्त होता है ना, उसके कुछ दिन के बाद जैसा वो हमारे अंदर ऐसा अच्छी तरह से रुल जाता है ना, क्या कहते, जैसा कोई आचार होता है ना, ज्यादा दिन जैसे रखे तो अच्छी तरह से मुर जाता है, मुरब्बा बन जाता है और स्वादिष्ट लगता है ना, वैसा ही ये सार शब्द जैसा हमें प्राप्त हो जाता है, जैसे जैसे दिन ब दिन जाते हैं ना, वैसे वैसे हमारे जीवन का सुधार हो जाता है, बराबर। हो सकता है मन का नहीं होगा, हो सकता है शरीर का नहीं होगा, लेकिन हमारा जो आत्मा है ना, आत्मानंद जो कहते हैं ना, आत्मानंद, आत्मा का सुधार होना चाहिए। मोक्ष के लिए आत्मा की जरूरत है, मोक्ष के लिए मन की और शरीर की जरूरत नहीं होती। नहीं, इन पे भी फर्क आ जाता है गुरुजी, आ जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा है ना, अभी परमात्मा ने अपने बच्चों का चुनाव कर लिए है, बच्चों को पहचान लिए है, तो पहचान लिए माने क्या वो झटक से उसको उठा लेगा क्या, नहीं ना, तो उसका कोई लेना देना है, तो प्रकृति में कुछ दिन तो रहने वाला ही है ना वो। हाँ, वो लेना देना तो लेने देने के लिए इसमें भी थोड़ा सा वो ऐसा समझो उसकी कृपा दृष्टि से चलता है, तो थोड़ा सा हमें हल्का हल्का महसूस होने लगता है। दुख तो आएगी, लेकिन हल्का हल्का से आएगी भी जाएगी, आएगी भी जाएगी। तो हमारे इसमें हंसे आ जाएगी, यार देखो अगर हमें परमात्मा नहीं होता तो ये दुख हमें ऐसा लगता कि अभी हम मरे ही जाओ, लेकिन आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, आनंद से आ रहे हैं और आनंद से जा रहे हैं, यानी काम हमारे हो रहे। चलो थोड़ी सी तकलीफ हो गई, लेकिन उसका रास्ता भी मिल गया,
थोड़ा कोई संकट आ गया, लेकिन उसका तुरंत रास्ता भी मिल गया। यानी परमात्मा की नजर निगरानी हम पर है। ये पहले नहीं थी, बस इतना ही थी। परमात्मा पहले नहीं था क्या? वो था, लेकिन वो क्यों दखल अंदाजी करेगा? बच्चों का जो खेला, बच्चा जो खेल रहा है उसमें वो क्यों भाग लेगा? क्योंकि बच्चों की जिद है ना। तो जो भी कर रहा है उसको शरीर अच्छे लग रहे, शरीर भी उसको मिल रहे, तो वो आत्मा जाने या वो उसका मन जाने वो क्या खेला कर रहा है। तो मुझे इतना कहना है कि वो हमारे संसार के अंदर कोई दखल अंदाजी नहीं करता। हाँ, लेकिन जब हमारा आत्मा ही पूरा सरेंडर हो जाता है या पूरा जीवन हम परमात्मा को समर्पण कर देते, तो थोड़ी उसकी नजर निगरानी में हमारा अगला जीवन चलता है और वो थोड़ा अच्छा चलता है। 100% नहीं, लेकिन चलता है बराबर। तो फिर वो तो महिमा है ना। अगर वो भी महिमा नहीं होगी तो फिर सार शब्द प्राप्त करके भी लोग क्या बोलेंगे, अरे क्या फायदा है ना फायदा। लेकिन वो तो जियो ना, उसमें तो जियो ना। पहले प्राप्त हो गया ना, तो बाकी वाला जीवन तो देखो ना। पहले वाला जीवन और अभी वाला जीवन तो देखो ना, कोई फर्क आ रहा है क्या? अरे फर्क पूरा उल्टा पुल्टा हो गया गुरुजी। आ रहा है, आता ही है। हाँ जी। लेकिन मैं ऐसा क्यों नहीं बताता? फिर लोग क्या बोला, अरे मुझे तो 4 महीने हो गए सार शब्द प्राप्त हो, मेरे तो वैसे कि वैसा। अरे भाई हो रहा है, अभी तुझे क्या मालूम परमात्मा क्या कर रहा है तेरे लिए? गुरुजी पहले बेहोशी में जी रहे थे, अचेत अवस्था, अब हमको दिखता है, अब हम जागृत में जी रहे हैं। हाँ, अभी बहुत बढ़िया बात की, 1,00,000% की बात की। पहला जीवन जो था, हमारे पास ना कोई परमात्मा की बातें थी, ना परमात्मा हमें मालूम था, बस हम चल रहे थे। हाँ गुरुजी। हाँ, फिर उसमें सब बवाल हो जाते थे। हाँ जी। लेकिन आपकी बात नहीं है, क्योंकि हमने अभी हम चल रहे हैं, पहले ही जीवन चल रहे थे, अभी जीवन चल रहे। लेकिन पहले जो जीवन चल रहा था तो हमने हमारा हाथ किसी के हाथ में नहीं दिया था, बराबर। अभी सार शब्द मिलने के बाद अभी हमारा जो हाथ है ना, परमात्मा के हाथों में है। बिल्कुल गुरुजी। तो सहारा तो मिलता है कि नहीं? सहारा तो मिलेगा कि नहीं? ऐसा नहीं ना लगा, ऐसा समझो कि अगर बच्चा कहेगा कि बाप ने मेरा हाथ पकड़ लिए तो वो डायरेक्ट उठा क्यों नहीं रहता उसकी गोद में? ऐसा नहीं, उल्टा वो आधार देता है, चलो चलो चलते चलो, मैं हूं ना। इसके पहले तो मैं नहीं था, तू तेरी जिंदगी चला ही रहा था ना, अब तो मैं तेरे साथ हूँ, तो चलना तुझे ही पड़ेगा। लेकिन अभी इतना ही है कि अभी तू बराबर संभल के भी चलेगा, और तुझे एक विश्वास भी होगा कि मेरे साथ मेरे पप्पा है, मेरा परमात्मा है, मेरा बाप है, बराबर। एक हाथ मैंने उसके हाथ में दिया है, उसमें मेरा हाथ पकड़ा है, और मैं मेरे पैरों से भी चल रहा हूँ, बराबर। ये लेकिन इसके पहले मैं ही चल रहा था ना, मेरे हाथ में, मेरा हाथ किसी के हाथ में नहीं था, बराबर। तो फर्क है ना, किसी के सहारे से चलना और बगैर सहारे से चलना, फर्क तो होता ही कि नहीं? तो ये समझने वाली बात है, वो तो धीरे धीरे उतना हमें समझ में आ जाता है। बदलाव होता ही है, 100% होता ही है। हाँ जी। हाँ, चलो ठीक है। और कोई पूछना है? गुरु जी आशीर्वाद दो मेरी फैमिली के लिए, मेरी बच्ची बहुत दूर है, उसका ट्रांसफर हो जाए, गुरु जी आशीर्वाद दे दो। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब। बहुत बहुत प्रणाम, आपको बहुत सत साहेब।